औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह अल-आदियात 100 नंबर की सूरत है, 30वें पारे में है, उसको शुरू होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन फल मुग़ीरात सुबहन फ़असरन बिही नक़न फ़वसतन बिही जमा। छोटी छोटी आयतें हैं, दो तीन तीन अल्फाज पे मुश्तमिल हैं और कुरान की जो 30वां पारा है उसमें गौर फिक्र करने से एक बहुत सारी हकीकत और हिदायत निकल के सामने आती है। फरमाया वल आदियात ज़बहन, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते, मतलब बहुत तेज़ दौड़ते हैं, जिसकी वजह से वो हाँफने लगते हैं। जैसा कि जब पहले के टाइम में तो घोड़ी होते थे युद्ध वगैरह के लिए, लड़ाई के लिए, तो वैसा कुछ सीन है कि घोड़ों की कसम जो दौड़ते हुए जो हाँफते हैं, हाँफते हुए यानी बहुत तेज़ दौड़ते हैं, उनकी कसम शहादत के तौर पे उन्हें पेश किया गया। फल मूरियात क़दहन, फिर वो अपने टापों से आग निकालते हैं, यानी इतनी तेज़ दौड़ना है कि वो पत्थर पे जो है जब उनका खुर पड़ता है तो उससे जो है चिंगारियाँ निकलती हैं। इससे उसकी शिद्दत, ताकत का अंदाज़ा हो रहा है घोड़ों की, जो ख़ास तौर से जो लड़ाई में और युद्ध में, वार में जो जंग होती थी, जंगों में जंगी घोड़े। फल मुग़ीरात सुबहन, फिर वो सुबह में धावा बोलते हैं, सुबह सुबह में। फल मुग़ीरात सुबहन, छापा मारते हैं। फ़असरन बिही नक़न, और धूल का गुबार उड़ाते हैं। फ़वसतन बिही जमा, तो वो घुस जाते हैं कलेक्टिवली, जमा होके सेना में, सफ में। फ़वसतन बिही जमा, उसके साथ फिर वो घुस जाते हैं। ऐसा कुछ सीन लग रहा है कि कोई लड़ाई का, जंगी या जिहाद का वो है। और अक्सर लोगों ने, मुफस्सिरीन ने इसको जिहाद से मुताल्लिक़ कहा है कि अल्लाह ताला ने तारीफ़ के तौर पे वो चीज़ें बयान की हैं कि उन घोड़ों की कसम जो दौड़ते हैं बहुत तेज़, फिर वो जो है आग निकालते हैं टापों से, पत्थरों पे मार के, और फिर वो सुबह सुबह अटैक करते हैं, हमला छापा मारते हैं, फिर धूल का गुबार उड़ाते हैं और सेना में घुस जाते हैं बीचों बीच में। फवसत न वस्त, मिडिल, जमा होके कलेक्टिवली। तो यहाँ पर कहीं जिहाद का लफ्ज़ भी नहीं आया, और सोच सकते हैं वो लोग इस तरह पे कि ये जो है जंग का या जिहाद का कोई सीन है। लेकिन अगर आप अगली आयतें पढ़ेंगे तो उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक लूट मार का भी सीन है। भैया जिहाद तो लफ्ज़ आया नहीं है, जो जिस तरह से लूटा मारी होती है उसमें इसी तरह से काम होता है, इसी तरह से घोड़े दौड़ाए जाते हैं, इसी तरह से सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, या लड़ाइयाँ भी पहले होती थी तो उसमें एक वक्त मुकर्रर किया जाता था, लेकिन उसका मकसद क्या होता था, उसके बाद इतनी जंगें होती थीं। लेकिन कुरान आगे कह रहा है कि वइन्नहु लअला, कुरान कह रहा है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा नाफरमान है, नाशुक्रा है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान बहुत नाफरमानी पे है, नाशुक्रा है। तो समझ में आ रहा है कि उसके ये जो एक्टिविटीज़ ऊपर बताई जा रही हैं,
इसको लेके कहा जा रहा है कि बड़ा नाशुक्र है। और इन्हीं चीज़ों से दुनिया में बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा हो गया। और बल्कि मुफस्सिरीन तो वो कहते हैं कि ये जिहाद का मैटर है। तो जिहाद तो जद्दोजहद होता है, स्ट्रगल होता है, उसमें जो बीच में आता है तो फिर कभी कभी जो है उनसे पीस ट्रीटी होती, समझौता होता है, फिर वो समझौता टूटता है तो फिर जंग भी होती है, वो मौका भी आ जाता है, लेकिन वो सबसे लास्ट होता है। रसूलुल्लाह दावत देते थे तो ये उनका मकसद ये नहीं होता था कि टेरिटरी और अपना कस्बा और जो है सारी चीज़ों को, मुल्कों को बढ़ाओ, अपनी ज़मीन बढ़ाओ, युद्ध करके जिहाद करके जैसे भी जो है हथियाओ, ये नहीं होता था। मकसद ये तो होता था कि एक अल्लाह की दावत देना है और उसके मैसेज को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मैसेज को उन तक पहुंचाना है। अगर वो मानते हैं ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी जगह रहें और वो करें, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनसे होता था ये। लेकिन उसके बाद ये सिस्टम ख़त्म हुआ, जैसा कि हम खुद देखते हैं कि उसके बाद फिर ये सिस्टम, तभी तो इस्लाम की तरबियत नहीं हो पाई कुरान की, कि फिर जो है खिलाफत जो होती थी रसूलुल्लाह के टाइम में, खलीफा जो होता है वो तो कुरान के मुताबिक राज्य चलाता है, लेकिन फिर बाद में जो बादशाह होता है, बादशाहत में ये होती है कि उसके बाद उसका लड़का बैठेगा, वो एक सिस्टम चलता है, पूरा परिवारवाद होता है उसमें, और उसको फिर इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कुरान से, वो तो अपना राज करता है और सेना के बलबूते पे, ताकत के बलबूते पे, और उसी लिए जो है दूसरे मुल्कों पर भी अटैक किया जाता है। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में ये ऐसा माहौल है कि अब आप किसी दूसरे पे ऐसे अटैक नहीं कर सकते हो। बातचीत हो सकती है, साइबर वॉर भी हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता जो पहले हो जाता, ताकत के बलबूते पर हथियार लिया जाता था, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो उसको ऊपर की ये चीज़ें ऐसा लगता है कि जैसे लूट मारी का कोई सीन है, जिसको अल्लाह ताला ने बाद में ये कह के फरमाया कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, अल्लाह को फसाद तो पसंद है ही नहीं, कुरान में कहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का नाफरमान है, नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और वो इस बात पर गवाह भी है। हर इंसान अपने ऊपर गवाह होता है, हर इंसान को, दूसरा इंसान हो सकता है आपको दुनिया अच्छी समझ रही हो, हमको बहुत सारे लोगों को, सबको, लेकिन आदमी खुद से वो जानता है कि वो कितना बेईमान और फ्रॉड है। ये तो आदमी को खुद इवेल्युएट करता है, वो उसको कभी वो ये नहीं सोचता है, वो हो सकता है कि वो ये सोचता हो कि जो काम वो कर रहा है वो सही है, लेकिन अपने कामों को इवेल्युएट करने के बाद आदमी को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके अंदर कितना झूठ है, वो किन किन मौक़ों पर झूठ बोला है, किन किन लोगों को उसने धोखा दिया है, किन किन लोगों को सताया है, किन पर जुल्म किया है, किन चीज़ों की उसने नाफरमानी की है, छिपकर या सबके सामने। सबके सामने तो अक्सर लोग नहीं करते हैं, लेकिन छिपकर करते हैं। तो फरमाया कि वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, वो अपने आप पर गवाह है इस बात पे, इस बात पर हर आदमी खुद गवाह है। तो हर आदमी अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफ़ी है, और आखिरत में क़यामत के दिन हश्र के मैदान में उसको उसका नामाए अमल दे दिया जाएगा, अमल नामा, कि तू खुद पढ़ ले, आज तू हिसाब करने के लिए खुद काफ़ी है। गवाह के तौर पे जिस्म होंगे, फरिश्ते होंगे, मलाइका होंगे, रसूल होंगे, वो गवाह के तौर पर होंगे, किताब होगी वो गवाह के तौर पर होगी। तो हर आदमी अपना इवेल्युएशन, अपना आकलन करने के लिए खुद ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, ये अपने ऊपर खुद गवाह है। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और वजह उसकी क्या है कि हम उसको इवेल्युएट नहीं करते उस चीज़ को। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, कि बहुत शदीद तौर से खैर की मोहब्बत है। खैर मतलब माल, दौलत, जो भी खैर भलाई है और जो फ़ायदा है उसका बड़ा लालची है ये शदीद तौर पे। तो वो लालच यहाँ तक बढ़ जाती है आदमी की कि फिर उसके लिए एक तो होता मेहनत करना,
ठीक है, माल अच्छी चीज़ है, कमाओ, मेहनत करो, इल्म अच्छी चीज़ है, कमाओ, मेहनत करो। लेकिन कभी कभी वो चाहत माल की इतनी बढ़ जाती है कि उसके लिए फिर वो कुछ नहीं देखता और झूठ, फरेब, मक्कारी, फ्रॉड से भी वो अपनाना चाहता है, क्योंकि शदीद मोहब्बत है उसे। अल्लाह ने कहा वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, वो माल की मोहब्बत में बहुत शदीद है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत में है। तो मोहब्बत तो सबको होती है इन चीज़ों से, ये तो रखी गई है, ज़रूरत की चीज़ें हैं तो ये चीज़ें रखी गई हैं, तो इन चीज़ों से मोहब्बत तो होती है। लेकिन वो मोहब्बत अल्लाह की नाफरमानी पे उतारू ना कर दे आदमी को। नाफरमानी कब होगी, उसके लिए कुरान को समझना पड़ेगा अच्छे से, तभी तो समझ में आएगा कि हम कहाँ चूक गए। देखो, एक तो ये फैसला होता है, आपको अल्लाह की किताब का कुछ पता नहीं है, अगर नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ बातों का फैसला तो आदमी खुद ही कर सकता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी वो जो है किसी को फ्रॉड नहीं करेगा, किसी पे जुल्म नहीं करेगा, किसी तरह की बेहयाई नहीं करेगा, किसी तरह की खूरेजी नहीं करेगा। इन चीज़ों का फैसला तो वो अपने आप ही कर सकता है, और कुरान में ये सब आई भी है। ना भी पढ़े तो भी ये चीज़ें तो माशरे में वैसी भी बुरी समझी जाती हैं। कोई किताब ना भी पढ़े, अगर उससे पूछो झूठ बोलना अच्छी बात है, वो कहेगा नहीं, बहुत बुरी बात है। जुआ खेलना, शराब पीना अच्छी बात है, वो कहेगा नहीं। माँ बाप को सताना, किसी पे जुल्म करना अच्छी बात है। ये तो इससे वाकिफ़ हो गया माशरा पूरी तरह से, कोई इसे अच्छा नहीं कहता, चाहे वो अल्लाह पर ईमान रखता हो या ना रखता हो, ना रखने वाले भी इस चीज़ को। तो ये कॉमन टर्म्स हैं जिसको तो आदमी खुद ही फैसला कर सकता। फिर वो किताब पे आएगा तो उसको फिर अल्लाह ताला तफक्कुर करेगा, तो उसे अब हिदायत मिलने लगेगी। और एक आदमी है झूठ बोलता, फ्रॉड करता, सारी तरह के उसमें छिप के बुरी आदतें हैं उसके अंदर झूठ बोलने की। झूठ बोलना इसमें सबसे ख़राब आदत है, इससे बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही पनप जाती हैं आदमी में। तकब्बुर, घमंड, किसी भी तरह का, इल्म का, उम्र का, ज़ात का, किसी भी तरह का घमंड, वो मतलब ये चीज़ें तो आदमी के अंदर अगर है, तो अगर उसके बाद भी वो कुरान पढ़ रहा है और ये चीज़ें नहीं छोड़ रहा है, तो फिर वो कुरान उसकी समझ में नहीं आएगा, किसी भी सूरत में नहीं आएगा। या पढ़ लेगा, ओढ़ना सा ओढ़ लेगा वो, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ों का फैसला आदमी को खुद करना है। अल्लाह ने कह भी दिया कि वो अपने ऊपर खुद गवाह है। उसकी वजह यह है कि माल की बहुत शदीद मोहब्बत है। मोहब्बत करो, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए झूठ का, फ्रॉड का, किसी भी तरह का सहारा ना लें कि इतना पागल हो गए कि अब हमें चाहिए है तो फिर हम किसी को जो है फ्रॉड करके, झूठ बोल के कैसे भी कर लेंगे। नहीं भाई, जो अल्लाह ने दिया है, बाकी कोशिश करो, मेहनत करें हम। तो फरमाया अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल क़ुबूर, तो क्या ये जानता नहीं कि कब्रों को उलट पलट किया जाएगा। बुसिरा मा फिल क़ुबूर, कब्रों को उल्टा पुल्टा जाएगा, कब्रों को उखेड़ा जाएगा। और यकीनी बात है कि जितने भी मुर्दार ज़मीन में दफन है, हर आदमी ज़मीन में ही तो जाता है। अगर जलाए भी जाए तो उसकी राख भी ज़मीन में जाएगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पार्ट्स तो उसका ज़मीन के अंदर ही जाएगा। ये मत सोचें कि खाली मुस्लिम्स को दफनाया जाता है या क्रिश्चियंस को, तो बस उन्हीं को उठाया जाएगा क़यामत में। बाकी जो जल जाते, जिन्हें शेर खा जाते, उनको तो कब्र नसीब नहीं होती। और अल्लाह ताला ने कब्रों की बात करी है, कब्रों से उठाए जाएंगे तो फिर वो उठेंगे नहीं। तो ये हमारी सोच थोड़ी इसको सही कर ले, क्योंकि ज़मीन ऐसी चीज़ है जो ले लेती है अपने अंदर, किसी भी सूरत में ले लेती। पानी में भी आदमी बहेगा तो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन गल सड़ के ज़मीन के अंदर ही जाएगा। आसमान में तो उड़ नहीं जाता, ज़मीन के अंदर ही रहता है वो उसी की कब्र हो गई जहाँ पर। तो इस बात का यकीन कि एक दिन तो हमें मरने के बाद जी उठना है, और अल्लाह को ये बहुत आसान है, और सारे अमाल का जवाब देना है। अब वहाँ पर एक एक अमाल आदमी को गिनाया जाएगा। पिछली सूरत में हम पढ़ चुके हैं, पिछली सूरतों में, कि वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर भी खैर की होगी वो देख लेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर भी
शर किया होगा, बुराई की होगी, शरारत की होगी, वो भी देख लेगा। तो फरमाया यहाँ क्या ये जानते नहीं, इनको पता नहीं, अफला यालमु इज़ा बोसिरा मा फिल कुबूर, जब कब्रों को उखेड़ा जाएगा वो वक्त तो आएगा, वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, और हासिल कर लिया जाएगा जो सुदूर दिलों में है, जहन में है, दिलो दिमाग में है, सुदूर सीनों में है, वो उसको हासिल कर लिया जाएगा। सीने में दिल होता और दिल में बात आती। अब वो एक अलग मैटर है कि जहन से इसका क्या कनेक्शन रहता दिल का, वो एक टॉपिक अलग है। बहरहाल आदमी एहसासात वाला होता है, ऐसा महसूस करता है हर चीज़ को वो। तो दिलों में मेन बात तो ये है कि हमारी एक्टिविटीज़ तो हम सामने करते हैं लोगों के, वो हम किस नियत से कर रहे हैं ये अल्लाह ताला जानता है। कोई काम आप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, वो किस नियत से कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए नियत क्या है उस करने की, क्या इंटेंशन है आपका। अनइंटेंशनली कुछ करते हैं गलत तो अल्लाह ताला माफ़ भी कर देता है। अनइंटेंशनली बिना जाने बूझे, जानबूझ के जो करोगे इंटेंशनली, क्योंकि उसमें आपका इरादा शामिल है, इसीलिए तो होगा तो वही जो अल्लाह को मंजूर है। लेकिन इंटेंशनली इंटेंशन हमारी हो जाएगी। इसको कई बार हम ऐसे भी समझा चुके हैं कि खुद से इरादे से काम करना और दोष अल्लाह पर मढ़ देना कि अल्लाह ने चाहा तो हमने किया, अल्लाह नहीं चाहता तो हम कैसे करते ये काम। बेशक अल्लाह ने चाहा, लेकिन इरादा आपका भी शामिल था उसमें। आप नहीं चाहते, आप क्या कर रहे थे ये देखा जाएगा ना। होना तो जो था उसे मालूम था पहले से कि क्या होने वाला है, ये अलग मैटर है। अगर अल्लाह ही को नहीं मालूम होगा कि गैब का इल्म अल्लाह को नहीं होगा तो फिर अल्लाह और बंदे में फ़र्क क्या हो गया कि हमें भी नहीं मालूम कल क्या होगा और अल्लाह को भी नहीं मालूम कल क्या होगा। तो अल्लाह ने कहा हमें तो मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम। हम तो इरादा करते हैं ना कल के कामों का, इसीलिए कहते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। इसीलिए तो कह दिया कि आप करें तो इंशाअल्लाह कहते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कल क्या होगा। ये हमारी प्लानिंग है, बस प्लानिंग करते हैं ना हम आज की कल के काम के लिए, कल सुबह उठेंगे ये करेंगे वो करेंगे, ये हमारी सिर्फ प्लानिंग है। लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कल वाकई में ये कर लेंगे हम। हो सकता है रात में बाहर जाना पड़ जाए, हो सकता मौत आ जाए, कुछ भी बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्लाह को एग्जैक्टली मालूम है कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हो, ये तो अल्लाह को मालूम है। वो तो आपका इरादा देखना चाहता है, और इरादे पे ही इंटेंशन, जो इरादा है उसी पे ही है। शराब का गिलास रखा, दूध का गिलास रखा, शराब उठा के पी ली और कह रहा अल्लाह ताला ने चाहा तो पिया। देखा अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने तो इरादा दिया था तुम दूध की तरफ बढ़ते, दूध उठा के पी लेते। अल्लाह ने तो मना कर दिया था, रोक दिया था। अल्लाह तो चाह रहा था कि नहीं करो, लेकिन तुम चाह रहे थे करें, तो चाह शामिल हो गई ना उसमें। तो हम कोई चीज़ चाहें, और ये भी कह दिया वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम चाह भी नहीं सकते जब तक रब्बुल आलमीन ना चाहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्लानिंग ऐसी होती है कि उस पर कोई दोष डाल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें हमारा इरादा है शामिल। हम इरादा ही अच्छा करें, फिर कुछ हो जाए, कोई पिस्टल पॉइंट पे ज़बरदस्ती उठा के जो है मुंह में शराब अफीम गांजा कुछ भी डाल दे, वो अगर ऐसे करे ज़बरदस्ती से, तो आप गुनाहगार भी नहीं हैं हम उसके। फरमाया वह हुस्सिला माफिस सुदूर, हासिल कर लिया जाएगा जो सीनों में है। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, उनका रब उस दिन बाखबर होगा। वो आज भी बाखबर है, लेकिन आज फैसले वाला दिन है। अभी जो है सज़ा और अभी तो मोहलत है, खबरदार तो वो आज भी है, लेकिन उस दिन बाखबर होगा हर चीज़ों से। बाखबर तो पहले से ही है, लेकिन फिर उसका अजाब भी उस वक्त होगा ना, वो एक रिजल्ट का टाइम होगा। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, उस स्टेज में वो बाखबर होगा, और आज भी है हमारा रब। तो वो तो खबरदार है। कुरान में एक आया कि तुम तो ये सोचते थे कि तुम्हें तो ये लगता था कि तुम अल्लाह को बहुत सारी बातों की खबर ही नहीं है, कोई ने नहीं सुना, कोई ने नहीं देखा, कोई ने नहीं देखा, तो अल्लाह ने तो देखा। आदमी कहता है ना कोई ने नहीं देखा, कोई नहीं देख पाए, कोई नहीं सुन पाए, ऐसे काम करो, कुछ चोरी
मतलब गलत काम जो है किसी कोई नहीं देख पाए, तो अल्लाह तो देख रहा है ना। मोमिन में और इनकार करने वाले में यही फ़र्क होता है, वो हर लम्हा रब के तसव्वुर में रहता है कि उसका रब उसे देख रहा है। और जो इनकार करने वाला होता वो कुछ नहीं समझता, वो ये सोचता दुनिया देख रही तो बच जाओ, और दुनिया नहीं देख रही तो कर डालो। वो तो मौके की तलाश में रहता है। जैसे जानवर होता है ना, जानवर मौके की तलाश में रहता और मुंह मार देता हर जगह। मोमिन ऐसा नहीं होता, मोमिन अकेले में भी बहुत अच्छा सॉलिड रहेगा, और जो है इनकार करने वाला जो होता है आयतों से, उसकी सोच दूसरे टाइप की होती है। और ख़ास तौर से उन लोगों की जो आखिरत पर ईमान नहीं रखती। इसीलिए कुरान में बार बार आखिरी स्टेज का जिक्र है। वो स्टेज आने वाली है, देखो चेत जाओ, खबरदार हो जाओ, वो आ जाएगी तो फिर कुछ नहीं होगा। और इंसान की मौत जब आती है तो वो फिर उसको उस स्टेज का इंतज़ार भी नहीं करना है। मोहलत जब तक है, जब तक जान है हमारे अंदर, जब तक मोहलत है। तो फरमाया कि तो फिर यहाँ पर ये सूरत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। और चूँकि हम आपसे गुजारिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ के समझने की, खुद से समझने की कोशिश करें। देखो अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, और इल्म कुरान का इल्म कुरान की शक्ल में मौजूद है, अल्लाह की हिदायत। उसको हम जब समझ के पढ़ेंगे तो अक्ल और ईमानदारी से उसका पढ़ने का हम तरीका भी बता दें। जब भी आप कुरान शुरू से पढ़ें, अल्फाजों पर ध्यान करें। अरबी सीख लें, वो ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत बेहतर है। नहीं भी आ रही तो ये नहीं कह सकते कि अरबी नहीं आती, तो आप ट्रांसलेशंस पढ़ें, सबके ट्रांसलेशन पढ़ें, सब लोगों के, और फिर कंपैरेटिवली पढ़ें, और फिर वो खुद से अक्ल से फैसला करें कि क्या बात इसमें सही हो सकती है। और जब तक अकीदा ना बनाए, अकीदा तो बन जाता पढ़ने के बाद, लेकिन कुरान रेगुलर पढ़ते रहने वाला फिर वो आगे टकराएगा। जैसे ही कुरान में एक अकीदा गलत बनाया और आगे जाके एक्सीडेंट होगा, आगे दूसरी बात समझ में आ रही तो फिर लौटो, फिर समझो कि हमने ये गलत समझा था। क्योंकि कुरान का ये अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि अगर इसमें इख्तिलाफन कसीरा होते, अगर ये गैरुल्लाह की तरफ से होता, तो अल्लाह की किताब अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान करीम, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी आयत में। अगर इख्तिलाफ हो रहा है तो समझ में है, इसीलिए उसको दुरुस्त कर लें। इसीलिए उसके लिए ज़रूरी है कि कुरान की दूसरी आयतें हमारे सामने हों। ये नहीं एक आयत पढ़ा या किसी का लेक्चर एक सुना उससे अकीदा बना लिया। पूरे कुरान को A to Z रवानगी के साथ रोज़ रोज़ पढ़ें। रोज़ जितना ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, वो तो एक बहुत बड़ा मिशन है। ये कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल करके ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदमी पे, उसकी लाइफ में एक काम बहुत इम्पोर्टेंट दे दिया, जिसको उसको दिन में कई बार पढ़ना है, तभी तो वो पढ़ पाएगा। अगर एक आयत पढ़ रहा है, आपने एक आयत का बनाया तो बहुत सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी कुरानी। पहले तो रवानगी के साथ पढ़ लें, फिर तफक्कुर के साथ, फिर दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, ऐसे होती है पढ़ाई। लेकिन पढ़े रेगुलरली, सारा का सारा कुरान पूरा पढ़ना है, आधा अधूरा नहीं पढ़ना है। कुरान की शुरू की आयतों से ही अकीदे कुरान का इंटेंशन समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें माशरे में चूँकि चल रही हैं तो वो भी समझी हुई हैं हमारी, तो वो टकराती नज़र आएंगी। फिर आप बाहर आगे कुरान में देखो कि कहाँ कौन सी बात टकरा रही है, फिर उसको सही से समझें। और इस दर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ख़ुद भी समझ के पढ़ें। अगली बार इंशाअल्लाह सूरे अल-क़ारिया होगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।